आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। आज हम बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह के निकट संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की धारा 5 के तहत नियुक्त मान्यता प्राप्त ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में राज्य में जो चल रहा है पी पेशा अधिनियम 1996 के नियमावली को बनाने को लेकर इस प्रेस वार्ता के द्वारा संथाल परगना प्रमंडल सहित झारखंड के सभी 13 अनुसूचित जिलों, 3 प्रखंड, 2 पंचायतों के लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि क्या है पी पेशा अधिनियम 1996। माननीय संसद को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में 73वां संशोधन और 74वां संशोधन लाने के बाद संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A जोड़ा गया। पार्ट 9 को 24 अप्रैल 1992 से जोड़ा गया। पार्ट 9A को 24 अप्रैल 1992 से मान्यता मिली। डेट था पंचायतों के लिए 24 अप्रैल 1993 और नगर पालिकाओं के लिए 1 जून 1993। पार्ट 9 में पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधानों का वर्णन है। 243 आर्टिकल 243 से लेकर के 243P तक, जिसमें किस तरह के ग्राम पंचायतें होगी, पंचायत समिति होगी, जिला अध्यक्ष होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, उसका जिक्र है। पार्ट 9A में नगर पालिकाओं से जुड़े तमाम व्यवस्था प्रक्रिया का जिक्र है। ये दोनों ही पार्ट 9 और पार्ट 9A को अनुच्छेद 243M1 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रोका गया है। इसी तरह से नगर पालिकाओं के प्रावधानों को अनुच्छेद 243ZC के तहत रोका गया है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र यानी अनुच्छेद 244(1) में पार्ट 9 और पार्ट 9A के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के व्यवस्था पर संवैधानिक रोक लगाया गया। इसके बाद अनुच्छेद 243M4B माननीय संसद को यह आदेश देता है। हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, भारत के संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243M4B है जो माननीय संसद को आदेश देता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में एक आदिवासी पंचायतों से जुड़े अधिनियम को बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरणों के तहत विस्तार करें, जैसा इस अधिनियम में जिक्र होगा। और इसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि संसद को संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 368 का इस्तेमाल संसद इस क्रम में नहीं कर सकता है, जिसके फलस्वरूप माननीय संसद ने 24 दिसंबर 1996 से संसदीय अधिनियम पंचायतों के उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति महोदय से सहमति मिलने के बाद दिनांक 24 दिसंबर 1996 को भारत का गजट में प्रकाशित हुआ। अभी चर्चा का विषय है पेशा या पी पेशा। पेशा कहने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रपति महोदय का ये आदेश है The provisions of the Panchayats Extension to the Civil Act 1996, तो ये पंचायतों के प्रोविजंस का एक्सटेंशन है, 23 प्रोविजंस का एक्सटेंशन है, जिससे हमारी जल, जंगल, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, ट्राइबल सप्लान, DMFT, SPTS, CNTX तमाम चीज़ों की रक्षा होगी। हमारा परंपरागत स्वशासन व्यवस्था भी बचा रहेगा। सरकार ने क्या की है, ये प्रोविजन शब्द को हटा दी। इसका मतलब सिंपली पंचायत राज का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर हो गया।
पहले सरकार प्रोविजंस को हटा दी, अभी सरकार 1996 को हटा दी। सरकार की साजिश देखिए, पी पैसा 1996 से पहले पी को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, अब 1996 को भी हटा दिया गया। सिंपली पैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। हमें ऐसा लगता है कि सरकार यह सोचती है ग्रामीण आदिवासी के पास शायद उतना ज्ञान नहीं है, या उनको यह भी लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि मंत्री के पास भी उतनी जागरूकता नहीं है। इसलिए हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद, हमारे आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद संसदीय अधिनियम के प्रावधानों से छेड़छाड़ करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। माननीय केंद्र सरकार और माननीय राज्य सरकार हम अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निवासियों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है, ताकि यहाँ हमारी ज़मीन को लूट सके, हमारे जंगल को लूट सके, खनिज संपदा को लूट सके, टीएसपी का फंड लूट सके, डीएमएफटी का फंड लूट सके। अब हम आते हैं कि आखिर सरकार का इसके पीछे क्या मंशा है। सरकार चाहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज का व्यवस्था स्थापित हो जाए। हम आपको बताएंगे, हम राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों से हमारा सवाल है, अगर पैसा माननीय संसद ने पंचायत राज व्यवस्था के लिए बनाया है, तो आखिर माननीय संसद ने क्यों मेसा कानून का विस्तार नहीं किया? और जब मेसा कानून का विस्तार नहीं हुआ है, तो किस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों पे म्यूनिसिपैलिटी का स्थापना हो गया? बहुत बड़ा सवाल है, ये संवैधानिक संकट की बात है। अभी पी पैसा 1996 के 23 प्रावधान उनको ही अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कराने हेतु ही झारखंड गठन होने के बाद जो झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 बनाया गया ना, वो राज्य विधानसभा का कानून है, वो समान क्षेत्र का कानून है। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए ही माननीय संसद ने पी पैसा 1996 जैसे कानून बनाए। अब आखिर यहाँ पी पैसा में क्या हमें महत्व मिलता है? पी पैसा के जो 23 प्रोविजंस है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है सेक्शन 3 धारा 3 उपबंध 3। वो कहता है कि पार्ट 9 के प्रावधानों को, मतलब पंचायतों के प्रावधानों को, आदिवासी पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरणों के अधीन विस्तार करेगा। कंडीशन है, ऐसा आदिवासी पंचायत जाएगा जो अपवादों और उपांतरणों के अधीन जाएगा। ये लिखा है पी पैसा कानून का धारा 3। संसद ने लिख दिया है कि जब भी वहाँ आदिवासी पंचायत जाएगा तो अपवादों और उपांतरणों के अधीन जाएगा। अपवाद का मतलब भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज। उपांतर का मतलब हमारे यहाँ जो माझी प्रधान सिस्टम है ना, परगना सिस्टम है, पहाड़ियों के बीच भी सरदार लोग हैं, उस व्यवस्था का ये विस्तार हुआ है। चौथी बात है कि उपबंध 4 में ये लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में किसी बातों के होते हुए भी राज्य विधायिका इसके असंगत कोई भी कानून नहीं बनाएगा। आपके हाथ काट दिए ना, राज्य विधानसभा के हाथ काट दिए गए कि जब भी कानून बनेगा पी पैसा को लेकर, तो वो इसके जो 23 प्रावधान हैं इसके असंगत नहीं होगा। तो किस आधार पर सरकार समान कानून को, विधानसभा द्वारा पारित कानून को, यानी झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को जबरदस्ती थोपने का कार्य करती है? पी पैसा अधिनियम का धारा 4D में ग्राम सभा, परंपरागत ग्राम सभा का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ऐसी सक्षम व्यवस्था होगी जो आदिवासियों के कल्चरल आइडेंटिटी को, कस्टम सिस्टम को बचाएगा, प्रिजर्व करेगा, संरक्षित रखेगा, और उसका जो कम्युनिटी रिसोर्सेस है,
हमारा जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसको भी बचाएगा। सरकार अभी ग्राम पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में थोपने का प्रयास करती है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243A में है। कहीं कहीं सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ग्राम सभा को थोपने का प्रयास करती है, जो भूमिहीनों को पट्टा देने के लिए बैठक बुलाता है। हमारा जो पीपेसा ग्राम सभा है, जो संसदीय कानून से चलेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट का ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा ये राज्य के कानून से चलता है। हमारा शेड्यूल एरिया में जो परंपरागत ग्राम सभा होगा वो पीपेसा के कानून से चलेगा, जिसके पास 7 शक्तियाँ होगी। 7 शक्तियाँ हैं ग्राम सभा, परंपरागत ग्राम सभा के पास। सरकार अगर ग्राम सभा को अधिकार दे देती है, तब भी हम जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण होगा। 7 अधिकार कौन कौन है? पहला अधिकार है कि वह कानून बनाएगा। किस चीज़ के लिए कानून बनाएगा? अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के जमीन के हस्तांतरण को लेकर कानून बनाएगा, और जो जमीन अवैध रूप से हस्तांतरित हो चुकी है उसको वापस दिलाने का कार्रवाई करेगा। क्या कोर्ट का पावर है ना? दूसरी शक्ति है, ग्राम सभा को यह शक्ति होगी कि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर ग्राम सभा का मालिकाना हक होगा। तब जब ग्राम सभा, परंपरागत ग्राम सभा जब मालिक है, तो हमारे वन विभाग के कर्मचारी क्यों रोकते हैं हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को जंगल से लकड़ी वगैरह चुनने से? गलत है। तीसरा, जो भी जमीन, अनुसूचित क्षेत्र की जो भी जमीन अवैध रूप से हस्तांतरित हुई है उसको वापस दिलाने का काम करेगा। कोर्ट का पावर है ना। चौथा, जो भी आपका विलेज हार्ट लगते हैं, सपोज कि ये बड़ेड ब्लॉक है, ठीक है, बड़ेड ब्लॉक में नहीं भी तो कम से कम 50 हाट बाजार लगते होंगे ना, उसकी नीलामी ग्राम सभा ही करेंगे। अगर एक हाट बाजार की नीलामी 10 लाख रुपए में होंगे तो 1.5 करोड़ रुपया आया ना ग्राम सभा में, गरीबी कमेगी। छठा अधिकार है ग्राम सभा को कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, NGOs, उस पर परंपरागत ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। अभी क्या होता है, स्कूल्स आते हैं टीचर्स, चले जाते हैं, हॉस्पिटल से नर्स आती है, डॉक्टर चले जाते हैं, दवा का बंदरबाट होता है, NGO सब धड़ल्ले से आ रहे हैं, चिटफंड कंपनी आ रही है, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। 7वां अधिकार है कि जो भी योजनाएं बनाई जाएगी अनुसूचित क्षेत्रों में, उसमें ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित है, और जो भी ट्रैवल सप्लान के पैसे हैं वो ग्राम सभा के अनुमति से ही खर्च होगा, ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। आज के पेपर में आप देखे होंगे, दैनिक हिंदुस्तान में मैया योजना के नाम से लगभग 52 अरब रुपये सरकार तमाम DC को भेज दी है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहेंगे, उसमें करीब 21 अरब रुपये ट्रैवल सप्लान का पैसे है और करीब 24 अरब रुपया शेड्यूल का सप्लान का पैसे है। तो इन पैसों का दुरुपयोग, हमें ऐसा लगता है, इन पैसों का उपयोग मैया योजना में सरकार नहीं कर सकती है। यह अधिकार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का है। तो इसको आप क्या कहेंगे? उसके बाद ये जो 7 अधिकार है परंपरागत ग्राम सभा के पास, शक्तियां हैं, यही शक्तियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 6 शेड्यूल का पैटर्न का पंचायत होगा ना, स्वशासित जिला परिषद, उन्हें भी है। तो साहेबगंज जिले में जिले के स्तर पर स्वशासित जिला परिषद बनेंगे और निचले स्तर पर परंपरागत आदिवासी ग्राम सभा बनेंगे। उनके पास जो भाषा है अपने नाम से बोलेंगे। संथालपरगना में सभी चेयरमैन के पोस्ट संथाल समुदाय के पास जाएगा। छोटानागपुर एरिया में सभी अध्यक्ष का पद आपका उरांव समाज के पास जाएगा, समुदाय के पास जाएगा।
खूंटी एरिया में सभी अध्यक्ष का पद मुंडाओं के पास जाएगा। सिमडेगा में खड़िया समुदाय के पास जाएगा। हो एरिया में, कोल्हान में तमाम अध्यक्ष का पद किनके पास जाएगा? हो समुदाय के पास जाएगा। ये समुदाय है, लेकिन सरकार जबरदस्ती इसको जनगणना पे थोप रही है। जनरल पॉपुलेशन को आधार मान करके आरक्षण निर्धारित कर रही है। आखिर हम लोग निराश हो गए कि ना ही यहाँ स्वशासी जिला परिषद बने, ना आदिवासी ग्राम सभा बने। स्वशासी जिला परिषद बनते ही नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तमाम स्वशासी जिला परिषद से ही नियंत्रित होंगे, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि हम जनजातियों की ज़मीन सुरक्षित रहे। और सरकार को पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। आदिवासी सरकार है, संविधान दिखाकर वोट मांगती है, लेकिन ये पूरे विश्व में झारखंड की सरकार ऐसी सरकार है जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए और उनके सुरक्षा से जुड़े सभी कानून को निष्क्रिय करने के लिए नीति बनाती है, योजना बनाती है। और बहुत दुख की बात है कि दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ महाअधिवक्ता नियुक्त करती है, जो कभी भी शेड्यूल एरिया के संबंध में या यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के मामले में कभी भी यहाँ के लोगों के हित में न्यायपालिका में पक्ष रखने में वो असफल हुए हैं। हम आज फिर यहाँ से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय का विधानसभा क्षेत्र है, हम फिर मांगते हैं कि राज्य के जो महाअधिवक्ता महोदय है श्री राजीव रंजन को, उनको अविलंब हटाया जाए, चूँकि उन्होंने शेड्यूल एरिया के पक्ष को भी माननीय न्यायालय में सही से रखने में असफल हुए हैं। दूसरी हमारी मांग है कि पंचायत राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव, जो भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी है, प्रतिनियुक्ति पर यहाँ काम कर रही है, पिछले 2 सालों से काम कर रही है, उनका भी गलत विश्लेषण हुआ है पी पैसा कानून को लेकर के, और वो काफ़ी हद तक झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को जबरन पैसा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते रही है। आज हम बरेट विधानसभा क्षेत्र से फिर मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि पंचायत राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव को अविलंब उनके पद से मुक्त किया जाए और उसके जगह पे किसी सक्षम पदाधिकारी के वहाँ पोस्टिंग की जाए। हम कहना चाहेंगे इस प्रेस के माध्यम से, जब सरकार नहीं हमारी बात को मानी, तब हम लोगों ने रिट फाइल किया, PIL दर्ज किया हम लोगों ने। अंततः माननीय कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई 2024 को एक मंडमस इशू किया, परम आदेश इशू किया राज्य सरकार को कि आप आदेश मिलने के 2 महीने के अंदर पेरेंट एक्ट पेशा 1996 के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियमावली बनाओ। सरकार कहाँ थी 2 महीने तक? 2 महीने के बाद भी 1.5 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदिवासी दिवस में कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि मुख्यमंत्री जी पी पैसा कानून लागू कीजिए, कहीं भी कोई बयान नहीं आया। अंततः हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, हमारे आदिवासी बुद्धि मंच के एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाए, उसमें 13 शेड्यूल एरियाज के सभी मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, पाहन, राजीव पढ़ा लोग आए, डॉक्टर सोहर के लोग आए, और हम लोगों ने एक मुश्त निर्णय लिया, नहीं, इन अधिकारों के खिलाफ, इन 5 अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत माननीय हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराई जाए। और इन्हीं के आलोक में हम लोगों ने 9 दिसंबर 2024 को इन 5 अधिकारियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। अब माननीय कोर्ट क्या इसमें निर्णय लेंगे, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत ही दुख की बात है कि संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत राज्य सरकार 24 दिसंबर 2024 को पंचायत अधिनियम 2001 को सही ठहराने के लिए ग्राम प्रधानों की मीटिंग प्रत्येक प्रखंड स्तर पर बुलाई है ना, और बुला करके गलत अधिनियम 2001 को सही ठहराने का प्रयास किया। सरकार के इस प्रयास की हम घोर निंदा करते हैं। सरकार अभी भी माननीय न्यायालय का आदेश का सम्मान करे
और पी पेशा की धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4M, धारा 4O के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम की स्थापना करने के लिए स्कूल शासक शक्तियों के साथ अविलंब निर्णय करें। ये आज का हमारी मांग है और इस प्रेस वार्ता के द्वारा हम पूरे 13 शेड्यूल एरियाज़ के ग्राम प्रधानों को, निवासियों को, मूलवासियों को, सभी को यह मैं जानकारी दे दिया कि आप अपने अपने स्तर से जो भी आपके पास जनप्रतिनिधि लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इस बात को जन जन तक पहुंचाएं और माननीय सरकार को इसे लागू कराने के लिए प्रयास करें, निवेदन करें और अपने से लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ें। धन्यवाद। जोहार।